हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स और साथ ही साथ 97,000 नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो आज पूरे दिन भर तेज हो चुकी है। इसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य किया करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, चूँकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम पर एक नया फर्जीवाड़ा यहाँ पर शुरू हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का इतिहास देखा जाए तो स्वयं में विवाद का इतिहास रहा है। जब से ये गर्भ में थी भर्ती, तभी से विवादों का साया बढ़ता हुआ नजर आया और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हुई, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे कूट रचित ढंग से पाए जा रहे हैं। उनका जो चयन है वो निरस्त किया जा रहा लगातार। तो इसी बीच चूंकि तीसरी चयन सूची जारी होने वाली है और कम से कम यहाँ पर 7,000 पदों पर काउंसलिंग होने की तैयारी है, हालांकि अभी पदों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में ठगी गैंग सक्रिय हो चुका है। वही कहावत होती है कि अभी गांव बटे नहीं, भिखारी पहले पहुंच गए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वही अपडेट मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का डाटा साइबर ठगों तक पहुँच गया है। साइबर सातिरों ने अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर कॉल करके ठगी शुरू कर दी है। ठगों की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि जमताड़ा झारखंड के सातिर ठगी कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक भर्ती का डाटा लीक हो गया है। अगर डाटा लीक नहीं होता तो उन्हें कैसे पता चलता कि किस अभ्यर्थी का नंबर कम है। साइबर ठग उन्हीं अभ्यर्थियों को कॉल करके पास कराने का झांसा दे रहे हैं। एक प्रकरण सामने आया है। अनीता से कहा गया कि उसका नंबर 80 से कम है, लेकिन वह उसकी मदद कर सकता है। उसको पास कराने के लिए 110 नंबर की ज़रूरत है। इसके लिए 2 लाख रुपए की मांग की। कहा कि 50,000 रुपये ऑनलाइन उसके बैंक खाते में जमा कर दें, बाकी काम होने के बाद देना है, लेकिन वह मिलने को तैयार नहीं हुआ। इसी तरह अल्लाहपुर में रहने वाले अभ्यर्थी मनोज से साइबर ठग ने कहा कि वह कोरोना के कारण ऑफिस के बाहर किसी से नहीं मिल पा रहा है। पास कराने की डील होने के बाद मनोज ने कहा कि अभी उसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये हैं। आखिर में कॉल करने वाला महज 5,000 रुपये ही जमा करने के लिए कहने लगा। मनोज को शक हुआ तो पुलिस से संपर्क किया। मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर पता चला कि साइबर ठग झारखंड के जमताड़ा से कॉल कर रहा था। देखिए, यहाँ पर दोस्तों साइबर सातिरों ने अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर ठगी शुरू कर दी है। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर ठगी स्टार्ट हो गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा करने की तैयारी है। तो कोई भी अभ्यर्थी इनके झांसे में ना आए। अब पता नहीं, एक सोचने वाली यहाँ पर बात अवश्य है कि इनका डाटा इनके पास कैसे पहुंचा, मतलब स्टूडेंट्स का डाटा, कौन कितने नंबर से फेल हो रहा है, कितने नंबरों पर उसका चयन हो जाएगा। तो ये डेटा आखिरकार पब्लिक तो हुआ नहीं था, सिर्फ चयनितों की सूची ही मतलब आई थी 67,867 चयनितों की। बाकी कोई फेल हो गया, कुछ हो गया, उसका डेटा कहीं पर भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये डेटा कहाँ से मिल पा रहा है इन अभ्यर्थियों का, और ये किस प्रकार से इनको झांसा देकर एक बड़े फर्जीवाड़े की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी इनके बहकावे में नहीं आएगा। एक जागरूकता के बिंदु से ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से ही एक मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यूपी 69 के ओबीसी एससी वांट जस्टिस, जस्ट 90.2 के ट्वीट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी तक तो 100 के ट्वीट्स हो चुके होंगे। यहाँ पर ये मामला है दोस्तों एमआरसी से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का। ओबीसी एससी के कैंडिडेट्स आज लगातार ट्विटर वार कर रहे हैं और इस प्रकार के जो पोस्ट हैं उनको टैग कर रहे हैं कि आरक्षण की अनदेखी पर अनुप्रिया का सीएम को पत्र। देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का मामला सियासी रंग लेता नजर आ रहा है। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 17 मई को पत्र लिखकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है।
तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ चीज़ें नज़र आ रही हैं। कल के वीडियो सेशन में भी इस बिंदु को मैंने डिस्कस किया था। प्राइमरी स्कूलों में 69,000 से जुड़ा हुआ मामला है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ में बात करें तो शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है, आयोग का कहना है। इस प्रकार के लगातार जो बयान हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के जरिए लगातार वायरल किए जा रहे हैं। अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अपने आप में बड़े सवाल हैं आरक्षण से जुड़े हुए, और उनका जवाब यहाँ पर अभी तक निकल के नहीं आ पाया है। वहीं पर दोस्तों देखें तो आज का दिन इंतज़ार भरा रहा 69,000 की तीसरी चयन सूची के किसी आदेश के लिए, और यहाँ पर कोई भी आदेश अभी तक निकल के नहीं आया है। उम्मीद रहेगी कि कल तक ये आ जाए, अदरवाइज़ मंडे ट्यूसडे तक तो ये कंफर्म ही है। तीसरी चयन सूची के संबंध में आदेश जारी होगा और इसके बाद काउंसलिंग की व्यापक जो शेड्यूल है वो भी आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, सुबह के वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों द्वारा आज मांग की जाएगी। तो उसी के क्रम में दोस्तों नोटिफाई यूपी पीआरटी और रिज़ाइन योगी जी, इस पर जो है बहुत सारे ट्वीट हो चुके हैं। टॉप पर ये मामला कुछ देर तक ट्रेंड भी किया है। देख सकते हैं यूपी गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर निवेदन है कि डीएलएड के साथी ना किसी राजनीतिक पार्टी के मुरीद हैं और ना ही इस तरह के हैशटैग चलाना चाहते हैं। आज मजबूरन बेरोजगारी का दंश झेल रहे साथियों को ऐसा करना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती कब राजनीति से प्रेरित लोग सावधान रहें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार ये अभ्यर्थी नोटिफाई यूपी पीआरटी और रिज़ाइन योगी जी हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं, और ये ट्वीट हज़ारों हज़ार हो चुके हैं। हज़ारों अभ्यर्थी आज ट्वीट के नाम पर जुटे हुए हैं, और इस प्रकार से देखा जाए तो 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग काफ़ी तेज़ हो चुकी है। हालांकि यहाँ शासन स्तर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर ट्विटर पर हल्ला बोलते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी इमेजेस वगैरह शेयर करते हैं, धरना देते हैं ऑनलाइन तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, लेकिन यहाँ पर उनको वांछित सफलता मिल नहीं पा रही है। लेकिन दोस्तों जो प्रयास है वो लगातार अभ्यर्थियों का होना चाहिए, लेकिन सहज सौम्य सरल तरीका होना चाहिए। और यहाँ पर एक बात तो कन्फर्म है दोस्तों, मैं बार बार कहता आया हूँ कि जब तक यूपीटीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद काफ़ी कम रहने वाली है। क्योंकि जब तक यूपीटीटी नहीं होगा तब तक यहाँ पर जो मतलब एक गवर्नमेंट का जो विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, तो वो नहीं पूरा हो पाएगा। और चुनावी वर्ष है, भर्तियां आनी कन्फर्म है, लेकिन कब तक आ पाएंगी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि यूपीटीटी के आवेदन की प्रक्रिया वगैरह स्टार्ट हो गई होती तो अब तक नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट भी यहाँ पर आने लगती। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती के पूरे होते ही और कोई अन्य भर्ती पेंडिंग नहीं रह जाएगी, और ऐसे में आपके नई शिक्षक भर्ती की जो राह है वो आसान होने लग जाएगी। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।